एक तो एक अच्छा क्रू चाहिए अपने को, और फिर एक ऐसा क्रू चाहिए जो बिना पैसे के आने के लिए तैयार है। सारे एक्टर्स इकट्ठे हो गए थे, बस पैसों का जुगाड़ करना रह गया था, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो हमने कहा देखो यार, अब ऐसा है ना, लेट्स जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड। पैसा 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 पैसा, बजट बजट बजट, नहीं हो रहा है, नहीं है बजट, नहीं है पैसा, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। इतना आगे आए हैं और भी आगे चले जाएंगे, फिलहाल लेट्स डू द थिंग्स दैट वी कैन डू, साइड बाय साइड जो बाकी चीज़ें हैं वो करना ज़रूरी है। तो वो क्या है? ऑब्वियसली पूरा क्रू इकट्ठा करना है। एक तो एक अच्छा क्रू चाहिए अपने को, और फिर एक ऐसा क्रू चाहिए जो बिना पैसे के आने के लिए तैयार हो जाए। मेरे एक मित्र थे, हैं बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं आज की डेट में। ये पॉडकास्ट को सेटअप करने भी उन्होंने मेरी मदद की थी। उनका नाम है बिबू दास। इज़ अ फैंटास्टिक डीपी फ्रॉम भुवनेश्वर। He's come from Bhubaneswar all the way to Bombay with a dream, and today he's making all kinds of web shows and doing a lot of regional films. बिबू को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसा ऐसा है, एक फिल्म है, we've discussed making short films so many times। तो मैंने कहा फाइनली लिख दिए मैंने, अब तू आ जा, मैं तेरे को सुना देता हूँ, फिर मुझे बता व्हाट डू यू थिंक। तो मैंने जब नरेट किया, उसने बोला तो मज़ेदार है, इसको बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, बट ना मेरे पास तेरे लिए पैसे हैं, ना कैमरा के पैसे हैं। बिबूज लाइक देख, टेंशन मत ले, मैं आज की डेट में एक सीनियर डीपी हूँ। मैं वेंडर को बोलूँगा, मेरे कहने पे कैमरा फ्री में आएगा, लाइट्स फ्री में आएंगे, ट्रैक ट्रॉली फ्री में आएगा, जो तू बोल वो सब कुछ आ जाएगा, टेंशन मत ले। आई एम लाइक व्हाट, सीरियसली ये सब कुछ फ्री में आ जाएगा? चंग 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 चंग, लिटरली बजट मतलब बहुत कम होता नजर आया। आई एम लाइक और क्या आ जाएगा? ही इज लाइक और क्या आ जाएगा मतलब, मैं पिताजी को बुला लूं भुवनेश्वर से तेरी लाइट उठाने के लिए? आई एम लाइक सॉरी, आई एम लाइक मेरा वो मतलब नहीं था, बस थोड़ा बहक गया था। अब एक अच्छा प्रोडक्शन डिजाइनर तो जरूरत थी इसके लिए, इस पर्टिकुलर शॉर्ट फिल्म के लिए, क्योंकि लाइक आई मेंशन्ड, आपके जो कमाल के भाई हैं, उन्होंने 1967 में ही पीरियड फिल्म लिख दी थी अपने शॉर्ट में। तो ऑब्वियसली उसको ऑथेंटिक रखना तो बड़ा ज़रूरी है ना। मतलब एक मैं विलेज दिखा रहा हूँ उस टाइम का, उस टाइप के प्रॉप्स या उस टाइप का वो एक सेटअप, एंड ऑब्वियसली रिसोर्सेज तो मिनिमल हैं, बट स्टिल वो लगना चाहिए। कल को कोई देख के बोले तो हाँ बोलेगी कि भैया एक गाँव लग रहा है। तो ऑब्वियसली गाँव ढूंढना था और उसको उस हिसाब से प्रेप करना था। एक फ्लैटमेट थे रिखिल असरानी, वो एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, बखूबी बाल काटते हैं, और उनकी इंडस्ट्री में भी बड़े सारे दोस्त यार हैं। बस ऐसी चांस की बात थी कि उनकी एक दोस्त आई हुई थी घर पे, हम ड्रिंक्स पे बात कर रहे थे। आई हैव मेट दैट गर्ल बिफोर, हर नेम इज़ रिया रावत, वेरी वेरी गुड प्रोडक्शन डिज़ाइनर। इनिशियली जब मैंने उनसे मिला था तो जनरली उनका काम वाम देखा था, एंड आई थॉट शी वाज रियली रियली नाइस। तो लाइक मैंने ये लिखा है, सुनो तुम यार, 9 मिनट की कहानी है, बैठ के सुनो। तो शी इज़ लाइक हाँ चलो सुना दो व्हाटएवर। तो मैंने सुना दी, एंड उसको बड़ी अच्छी लगी, और एकदम से उसने बोला, अपने आप ही बोला बड़ी स्वीटली कि यार मैं ये कर रही हूँ, आई एम गोना डू दिस। रिखिल हेयर स्टाइलिस्ट थे, इज़ लाइक यार आई विल ऑल्सो कम एंड डू समथिंग। मैंने कहा फैंटास्टिक, यू डू द हेयर, बिकॉज वो हेयर एक्चुअली बहुत ज़रूरी चीज़ थी इस फिल्म में, क्योंकि 2 लुक्स थे एक्टर्स के, एक 67 में और एक 2016 में। सो वो लुक्स डिज़ाइन करना बड़ा ज़रूरी था, एंड ही डिड वेरी वेल। एंड देन ये सब ऐसे करते कराते फिर हमारी स्टाइलिस्ट मिली पायल मोरे, उनके साथ में काम कर चुका था। आई न्यू शी वाज वेरी गुड फॉर दिस जॉब, शी डिड अ ग्रेट जॉब स्टाइलिंग देम फॉर बोथ लुक्स, एंड सो या ऐसे करते करते वी बेसिकली गॉट द कोर टीम टुगेदर। और नाउ आई रियलाइज दैट बजट तो बहुत नीचे आ गया है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकता बिकॉज ऑफ द NDAs एंड वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल साइन विद पीपल, बट आई कैन ऑब्वियसली टेल यू दैट काफ़ी हद तक वो बजट गिर गया था। एक ऐसे जगह पे आ गया था जहाँ पे उसको मैनेज करना was not impossible, and I was like, you know what, मेरे पास ना एक्चुअली पैसे हैं टू थ्रो अवे, ऐसा नहीं है। I do have some money that I can park and not worry about it, but like we all have experience in this industry and continue to experience, and भगवान ही जानता है ये कब खत्म होगा, is that हर वक्त ना हर फिल्म मेकर के ना कुछ पैसे कोई ना कोई प्रोड्यूसर के पास अटके ही रहते हैं, और वो महीने दर महीने, हफ्ते दर हफ्ते पड़े ही रहते हैं। कभी कभार तो सालों से पड़े रहते हैं और वो वापस नहीं आते हैं। मतलब आते हैं भी बट बहुत लेट आते हैं, उस टाइम पे नहीं आते व्हेन यू नीड इट द मोस्ट, एंड दैट्स व्हेन इट रियली हर्ट्स, राइट। तो ऐसे ही कुछ पैसे फंसे हुए थे कुछ प्रोड्यूसर्स के पास। तो मैंने कहा यार चल मैं काम करता हूँ, मैं इनको फ़ोन करता हूँ
और इनको बोलता हूँ यार निकालो यार, बहुत टाइम हो गया, 6-8 महीने हो गए यार, अब पैसे दे दो मेरे वापस हो गया। क्योंकि वो मेरे लिए ना एक बैड डेट सा हो गया था ना, लाइक एटलीस्ट ये मेरे पैसे तो आ जाएंगे तो इसी में लगा दूंगा, दैट्स ओके, वो हर्ट नहीं करेगा मुझे। सो आई कॉल दीज गाइज अप और एक ने बोला कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स यार सॉरी, अच्छा मुझे पता नहीं था कि वो पेंडिंग है। मैंने कहा पता नहीं था मतलब इतने सारे मैसेजेस, अरे यार सॉरी जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट, वाज रियली बिजी यू नो, ये प्रोजेक्ट वो। आई एम लाइक हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं इस तारीख को शूट कर रहा हूँ भाई, मतलब दे दियो, एक दिन पहले तो एटलीस्ट दे दियो ताकि मैं आगे जाके बना लूँ। एंड वी वर लिटरली इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ कपल ऑफ डेज, लाइक हाँ एक हफ्ता दे दे, और वो डेट उसी के आसपास लैंड हो रही थी। सो आई वाज लाइक चल ठीक है ये सॉर्ट हो गया है, अब तो मतलब पूरा गेम को ऑन करके आगे बढ़ते हैं। तो पूरा हमारा क्रू रेडी हो गया, हमने गाड़ियाँ बुक कर ली, हमने पूरा लोकेशन जाके फाइनलाइज कर लिया, सारे एक्टर्स को डेट दे दी, सबको बुला लिया और हम सब पहुंच गए सेट पे। एंड इट वाज अ ग्रेट मज़ेदार फीलिंग कि वाह भाई अपने प्रोडक्शन पे जा रहे हैं। और बट आई वाज वेरी श्योर कि देखो ऑब्वियसली उनका जेस्चर सराखों पर, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ग्रेट, इट्स अमेजिंग, बट हम ऑब्वियसली जब इसको बनाएंगे और स्पेशली जब पैसा काफ़ी कम हो गया है और बजट अभी एक मैनेजेबल जोन में है, तो जब वो पैसे हम लगाएंगे तो उसको जेब में रखने का मतलब नहीं है। लेट्स एटलीस्ट गिव ऑल द डेली वेज वर्कर्स, लेट्स एटलीस्ट गिव ऑल द लाइटमैन, द स्पॉट्स, द असिस्टेंट्स, एक्टर्स के मैनेजर्स, सबको लेट्स पे। एंड खाना बहुत अच्छा रखते हैं सेट पे ताकि यू नो एवरीवन फील्स हैप्पी अबाउट बीइंग देयर। तो वो हम लोगों ने बना लिया था अपना प्लान। वहाँ जंगल में पहुँचे और जंगल में पहुँचे और सब लोग ने अपना सामान खोलना शुरू किया। हमारा गांव का जो एक फसाड स्ट्रक्चर था उस पे सारा काम चल रहा था। एंड यू नो हाउ इट गोज, जब आप एक सेट पे पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली कैश की ज़रूरत पड़ती है टू स्टार्ट ऑफ वेरियस थिंग्स, फिर बहुत सारी कैश की ज़रूरत पड़ती है जब डे का एंड होता है, सबको पैसे देने होते हैं, ब्ला ब्ला और मटेरियल्स की, इसकी उसकी 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होती है, गैस, डीजल, ब्ला ब्लू, 10 थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेटी कैश दैट यू कीप रोलिंग आउट थ्रू द डे, राइट, व्हाटएवर. So obviously DJ looked at me and he's like, okay, so let's give me the cash. I need to start rolling, let me start doing stuff. And I'm just like, yeah, about the cash. मतलब it's just supposed to come any time now. मतलब 15-20 मिनट में आ जाएगा, आधे घंटे में आ जाएगा. Just hold fort, हो जाएगा सब कुछ, whatever. मैं इस प्रोड्यूसर को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं मैसेज डाल रहा हूँ, भाई कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, अनअवेलेबल जा रहा है। एंड आई एम जस्ट लाइक मे बी सो रहा होगा। एंड ऑल वी रीच्ड वेरी अर्ली, ऑब्वियसली बॉम्बे में 10:30-11 बजे से पहले कहाँ कोई फ़ोन उठाता है व्हाटएवर। तो वी लाइक, बट यार हम लोग के लिए ना वो मतलब बीपी वाज राइजिंग, क्योंकि हम तो 8 बजे पहुँच गए थे गाँव। तो वो 9, 10, 11 फाइनली भाई ने 11:30 बजे रिप्लाई भेजा, यार वो सॉरी यार वो ना एक और प्रोड्यूसर का साइन लगना होता है ना, वो आज आया नहीं है तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, कल मैं भूल गया। नो अदर वे टू से इट, इट वाज जस्ट लाइक वी आर डूम्ड। एंड अब ये क्या होगा, सब लोग, आई कैन सी मिश्रा जी वॉकिंग, आई कैन सी ऑल दीज एक्टर्स एंड सेइंग कि अच्छा अभी कितना टाइम है, व्हाटएवर, एंड आई एम जस्ट लाइक oh god, we're back to the drawing board man, and it's the day of the shoot, अभी क्या होगा। एंड या मतलब बट इवेंचुअली तो हुआ, बट कैसे हुआ वो जानेंगे हम अगले एपिसोड में। टिल देन प्लीज़ अगर आपको मज़ा आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और can't wait to see you in the next one and tell you how it went.